नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव में चंद दिनों की देरी है। बीजेपी चाल चल रही है, राहुल गांधी चाल चल रहे हैं, तो क्षेत्रीय दल भी सियासी चाल से कमाल की जुगत में लगी हुई है। यानी हर तरफ चाल चाल और चाल ही चली जा रही है। सबसे ज्यादा चाल की चर्चा बिहार में है, क्योंकि 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है। 12 फरवरी से एक दिन पहले बिहार में चाल पर चाल चली जा रही है। कोई आंकड़े दिखाने की बात कह रहा है, तो कोई फ्लोर पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने की बात कह रहा है। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे। खबर के अंदर की एक एक चाल को भी आपको समझाएंगे। बस देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। और सबसे पहले बात, बिहार में 12 फरवरी को विधानसभा में नई सरकार का फ्लोर टेस्ट है और उसके पहले बिहार में सियासी हलचल तेज है। सभी दल अपने अपने विधायकों को सहेजने में लगे हुए हैं। 11 फरवरी को पूरे दिन पटना से गया तक और हैदराबाद से पटना तक हलचल होती रही। आइए रविवार को पटना में पूरे दिन चली सियासी हलचल को सबसे पहले आपको दिखाते हैं। 12 फरवरी यानी नीतीश कुमार की नई सरकार के विश्वास मत की तारीख। विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने की प्रक्रिया के शुरू होने में अब भी चंद घंटे बाकी हैं। लेकिन बिहार की सियासत में हलचल तेज है। कोई चुनौती दे रहा है, तो कोई ऑन द फ्लोर चमक दिखाने का दावा कर रहा है। कई दिनों से अपने अपने विधायकों को सहेजने में जुटे राजनीतिक दलों के लिए 11 फरवरी को पटना सियासत का केंद्र रहा। मंत्री विजय चौधरी के घर पर जेडीयू विधायकों का महाभोज हुआ। इक्का दुक्का विधायकों को छोड़ दिया जाए तो शालिनी मिश्रा जैसे विधायक भी समय पर भोज में पहुंच गईं, जिनके इधर उधर होने की अटकलें लगाई जा रही थी। नेतृत्व को पता था और भोज में नहीं आई, तब भी नेतृत्व का एक बार भी फोन नहीं आया कि आप क्यों नहीं आए। आप पत्रकार बंधुओं का इतना प्यार दुलार मेरे प्रति है कि सबका फोन आता रहा। विधानसभा में क्या होगा? कल 1000% वी आर गोइंग टू विन एंड वी आर गोइंग टू अचीव विक्ट्री। विक्ट्री साइन पहले ही लिख। विजय चौधरी के आवास पर हुए भोज में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बैठक में विधायकों को भरोसा दिलाया कि आसानी से बहुमत पालेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। कि हम आश्वस्त हैं कि हमारा बहुमत है। हमारे लगभग सारे विधायक उपस्थित थे। जो 2-3 विधायक नहीं थे, वो पार्टी के पदाधिकारियों की इजाजत से वो नहीं थे। जेडीयू की तरफ से जहां 2 दिन से विधायकों को भोज दिया जा रहा है, तो वहीं आरजेडी के विधायक पहले से तेजस्वी यादव के आवास पर हैं, जहां हर तरह के खाने पीने और आराम की व्यवस्था है। विधायकों को बाहर निकलने की आजादी तो शायद नहीं है, लेकिन सांसद और एमएलसी बीच बीच में बाहर जरूर आते हैं और बयानों के जरिए सियासी माहौल को गर्माकर एक बार फिर अंदर चले जाते हैं। स्पीकर साहब को हटाने के लिए 122 सीट चाहिए। टूट के डर से कई दिनों तक दक्षिण भारत के टूर पर रहे कांग्रेस के विधायक भी सोमवार को होने वाले फ्लोर टेस्ट के पहले रविवार को पटना लौट आए। वहीं 2 दिन के प्रशिक्षण के बाद बीजेपी के विधायक भी गया से पटना लौटे हैं। बीजेपी के नेताओं का साफ साफ कहना है कि एनडीए के विधायक एकजुट हैं। सोमवार को एनडीए की सरकार अपना बहुमत साबित करेगी। एनडीए के सारे लोग एकजुट हैं और तेजस्वी जी को कल पता चलेगा। वो अपना घर देखें, अपना घर बचाए। कल एनडीए बहुमत हासिल करेगी। 12 को होने वाले फ्लोर टेस्ट के एक दिन पहले बिहार में सियासी हलचल तेज रही।
और राजनीतिक दलों की तरफ से अपने अपने दावे किए गए। फिलहाल नीतीश की एनडीए सरकार के साथ 128 विधायकों का समर्थन दिख रहा है, लेकिन सबकी निगाहें 12 तारीख को होने वाले फ्लोर टेस्ट पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप जरा बिहार विधानसभा का समीकरण समझ लीजिए। बिहार विधानसभा की बात करें तो बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक हैं। आज की तारीख में लेफ्ट के 16 विधायक हैं, आरजेडी के 79 विधायक हैं, कांग्रेस के 19 विधायक हैं, जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का 1 विधायक है। अगर एनडीए की तरफ से देखें तो बीजेपी के 78 विधायक हैं, जेडीयू के 45 विधायक हैं और हम के 4 विधायक हैं, और सुमित सिंह जो कि निर्दलीय हैं वो भी जेडीयू को उन्होंने समर्थन दिया है, तो एक वो हैं। ये आप पूरे ग्राफिक से जरिए समझिए, हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, लेफ्ट के 16 विधायक और 79 आरजेडी के 19, कांग्रेस के एआईएमआईएम के 1 विधायक हैं। ये महागठबंधन के यानी कि विपक्ष के नेताओं की बात हम आपको बता रहे हैं। वहीं अगर हम आगे बढ़ते हैं, एनडीए की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए बीजेपी के 78, जेडीयू के 45 और हम के 4 और निर्दलीय जो सुमित सिंह है उनका भी समर्थन हासिल है। यानी टोटल अगर आप देखेंगे तो अभी बिहार विधानसभा में जो एनडीए की सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है और जो समर्थन पत्र हासिल है नीतीश कुमार को, वो 128 विधायकों का है। हालांकि यहां महागठबंधन की बात कही तो टोटल अगर आप जोड़ भी लेंगे, अगर लेफ्ट, आरजेडी और कांग्रेस तीनों को मिलाकर हम देखें तो अभी इनके पास 114 का आंकड़ा है। हालांकि कल फ्लोर टेस्ट होना है और इसमें देखना होगा कि बहुमत कैसे साबित किया जा सकता है। अब आप ग्राफिक्स के जरिए भी समझ लीजिए एनडीए और महागठबंधन की ताकत कितनी ज्यादा है। तो हम आपको ये दिखा रहे हैं जिसमें अगर एनडीए और महागठबंधन की बात करें तो यहाँ पर देखिए एनडीए की ताकत की बात करें तो एनडीए में शामिल है बीजेपी, जेडीयू, हम और निर्दलीय, जिसमें बीजेपी के 78 विधायक हैं और जेडीयू के 45 हैं, हम के 4 विधायक हैं, निर्दलीय 1 और जो सुमित सिंह की बात हम कर रहे थे, टोटल आंकड़ा जो 128 का है। इसके ठीक आगे हम अगर आए तो यहाँ पर देखिए महागठबंधन की ताकत की हम बात करें तो आरजेडी के 79 विधायक हैं, कांग्रेस के 19 हैं, लेफ्ट के 16 हैं और टोटल अगर आप देखेंगे तो 114 आंकड़ा जो है महागठबंधन का होता है। और ये कुल सीट, ये बिहार विधानसभा, यहाँ पर कुल सीट जो है 243 और बहुमत का आंकड़ा 122 का है। 122 का आंकड़ा इन्हें बताना है और कल जब फ्लोर टेस्ट होगा तो इसमें सीएम नीतीश कुमार की तरफ से ये आंकड़े दिखाए जाएंगे। हालांकि उससे पहले बिहार में सियासी हलचल काफी तेज हो चली है, जहां सभी पार्टियों की तरफ से अपने अपने विधायकों को सहेजा जा रहा है। हमने आपको बताया कि आज पटना में जहां एक तरफ बात करें बीजेपी की तो 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कंप्लीट करने के बाद अब सभी विधायक बीजेपी के जो हैं वो वापस पटना लौट आए हैं। हैदराबाद में जो कांग्रेस के विधायक थे उन्हें भी वापस बुला लिया गया है और जो आरजेडी के विधायक हैं वो तेजस्वी यादव के आवास पर मौजूद हैं। तो अब देखिए, अब अगर कुछ विधायक इधर से उधर हो जाए तो जरूर कुछ अलग स्थिति पैदा हो सकती है। अब ये कैसी स्थिति पैदा होगी और उससे किसको फायदा और किसे घाटा होता है, हम आपको वो भी समझाते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो पूरी 6 स्थिति से समझिए राजनीति की पूरी चाल। पहली स्थिति यह है कि जेडीयू के पास है 45 एमएलए, अगर तोड़ने की कोशिश होती है तो तोड़ने के लिए 30 एमएलए की जरूरत पड़ेगी। दूसरी स्थिति यह है कि बीजेपी के पास है 78 एमएलए, तोड़ने की स्थिति अगर आती है तो 52 विधायकों को तोड़ना पड़ेगा। तीसरी स्थिति यह है कि किसी भी पार्टी में अगर टूट हुई तो व्हिप का उल्लंघन माना जाएगा, विधायकों की सदस्यता चली जाएगी। तो क्या ये विधायक ऐसा रिस्क ले सकते हैं, सवाल ये भी बनता है। चौथी स्थिति यह है कि बीजेपी को हारी हुई बाजी जीतने वाली पार्टी मानी जाती है। पांचवी स्थिति यह है कि कांग्रेस को टूट का डर सता रहा है और इसलिए कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को हैदराबाद में शिफ्ट किया था, हालांकि अब वो वापस आ चुके हैं। अगर टूट होता है तो एनडीए मजबूत होगा, राज्यसभा चुनाव में भी खेल हो सकता है। छठी और आखिरी स्थिति में बहुमत साबित ना होने पर गवर्नर पर सबकी नजर टिकी रहेगी।
राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं तो मुख्यमंत्री विधानसभा भंग भी कर सकते हैं। तो मौजूदा स्थिति में बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत है। ऐसे में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव अगर होता है तो इसमें फायदा एनडीए को ही होगा। हालांकि ये वो स्थिति है कि अगर विधायक इधर से उधर हुए तो, लेकिन फिलहाल जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक जो आंकड़े सरकार को चाहिए वो एनडीए सरकार के पक्ष में नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे, 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट के पहले राजनीतिक चाल चली जा रही है। आरजेडी की तरफ से सांसद मनोज झा ने कहा है कि स्पीकर को हटाने के लिए 122 विधायकों की जरूरत है। तो सवाल है कि नीतीश कुमार की एनडीए सरकार के पक्ष में 128 विधायकों का समर्थन है, फिर भी मनोज झा 122 के आंकड़े का जिक्र कर कौन सी चुनावी चाल चल रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। 243 में झा ने अपने दावे के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट का हवाला तक दिया। गणना होगी तो 243 में संविधान के हिसाब से, हालिया जजमेंट के हिसाब से, अरुणाचल और महाराष्ट्र के हिसाब से स्पीकर साहब को हटाने के लिए 122 सीट चाहिए। कुछ इसी तरह का बयान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने भी दिया। अखिलेश सिंह ने कहा कि जिसके पास 122 की संख्या होगी वो सरकार चलाएगा। अरे 122 जिसके पास होगा वो सरकार का मुखिया होगा, वो मंत्री होगा, वो सरकार चलाएगा। मनोज झा ने इस तरह की बातें क्यों कही और इस बयान के पीछे की राजनीतिक चाल क्या है वो भी समझेंगे। पहले विधानसभा में एनडीए यानी कि नीतीश कुमार को कितने विधायकों का समर्थन है ये देख लीजिए। बिहार विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 243 है। बहुमत के लिए 122 का आंकड़ा चाहिए। फिलहाल बीजेपी के 78 विधायक हैं, जेडीयू के 45 विधायक, मांझी की पार्टी हम के 4 विधायक, साथ में निर्दलीय सुमित सिंह का भी नीतीश कुमार को समर्थन है। अगर इन आंकड़ों को जोड़ दें तो एनडीए विधायकों की संख्या 128 हो जाती है। मतलब जितने विधायक बहुमत के लिए चाहिए या जितने विधायक स्पीकर को हटाने के लिए चाहिए उससे 6 अधिक विधायक नीतीश कुमार के समर्थन में हैं। यानी नीतीश कुमार के लिए न तो बहुमत साबित करना मुश्किल है और न ही स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में संख्या दिखाना। अरे 128 विधायक का समर्थन हम ले आकर के महामहिम को दिए हैं, वो तो 122 पर अटके हुए हैं। 122 पहुंच गया उधर। अरे 128 हम तो कह रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं 122 दिखाइए, हम तो 128 दिखा चुके हैं। अब सवाल है कि जब नीतीश कुमार के समर्थन में 128 विधायक हैं, तो फिर 122 विधायक जुटाने की चुनौती देकर आरजेडी सांसद मनोज झा कौन सी चाल चल रहे हैं। तो समझ लीजिए, राजनीति में परसेप्शंस बहुत मायने रखते हैं। माहौल बनाकर बनता खेल बिगाड़ दिया जाता है और बिगड़ा हुआ खेल बना लिया जाता है। फ्लोर टेस्ट की तारीख तय होने के बाद से ही ये कयासबाजी तेज हो गई कि कांग्रेस के विधायक टूट सकते हैं और नीतीश कुमार के समर्थन में वोटिंग कर सकते हैं। इससे बचने के लिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद भेज दिया था। तब से लेकर अब तक आरजेडी की तरफ से बार बार इस बात को हवा दी जा रही है कि बिहार में 12 तारीख को कोई खेला और वो भी बड़ा खेला होने वाला है। संभव है कि ये सब कुछ अपने साथ साथ अपने सहयोगी पार्टियों को एकजुट रखने और ये माहौल बनाने के लिए किया जा रहा हो कि नीतीश कुमार के पास बहुमत नहीं है। लेकिन सवाल है कि अगर आरजेडी को इतना ही कॉन्फिडेंस है तो फिर विधायकों को तेजस्वी के आवास पर रोकने की जरूरत क्यों आन पड़ी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित, संजय और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आरजेडी सांसद मनोज झा ने दावा किया था कि विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए कम से कम 122 विधायकों की जरूरत है। बिहार के संसदीय कार्य मंत्री और जेडीयू नेता विजय चौधरी ने मनोज झा के दावे पर जवाब दिया है। आप भी सुनिए। विधानसभा में सबसे पहला प्रस्ताव जो माननीय अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव पर चर्चा होगी और उस चर्चा को संपादित करने के भी नियम उसमें प्रावधानित हैं और नियमावली स्पष्ट कहती है कि कम से कम 38 सदस्यों को खड़ा होकर उसका समर्थन करना है और अगर 38 सदस्य या उससे अधिक अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव के समर्थन में खड़े हो जाते हैं
तब नियम जो विधानसभा की नियमावली है या संविधान कहता है कि वो प्रस्ताव वैधानिक रूप से स्वीकृत हो जाता है और उसके बाद अध्यक्ष से संविधान या हमारी नियमावली अपेक्षा करता है कि अध्यक्ष ये कहते हुए कि चूंकि हमको हटाने का प्रस्ताव विधिवत स्वीकृत हुआ है, इसलिए मैं अब ये आसन खाली करता हूं। हम लोगों की संख्या 128 है, इसलिए हम लोगों का प्रस्ताव हर हाल में विधानसभा से पारित होगा। यानी अध्यक्ष अपने पद से मतलब हट जाएंगे। फिर उपाध्यक्ष अगला एजेंडा जो है सरकार के विश्वास मत का वो सदन के सामने रखेंगे। फिर दोनों तरफ से मुख्यमंत्री प्रस्ताव पेश करेंगे, माननीय नेता विरोधी दल उस पर बोलेंगे, फिर विभिन्न दलों के नेता बोलेंगे, फिर सरकार उत्तर देगी और फिर उस पर मतदान होगा। तो अब आप जानिए कि स्पीकर पर कैसे अटकी राजनीति की चाल। विधानसभा का संचालन स्पीकर ही करते हैं और विधानसभा में स्पीकर के पास बहुत शक्ति होती है। स्पीकर ही बहुमत का फैसला करते हैं और यही वजह है कि आरजेडी चाहता है कि स्पीकर उनके ही रहे। लेकिन एनडीए की तरफ से स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। अब ऐसे में कल जब ये अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा, उसके बाद स्पीकर अवध बिहारी चौधरी हटाए जा सकते हैं। तो आपको हम बता दें कि अब स्पीकर को हटाने के लिए विश्वास प्रस्ताव भी पारित कराने की कोशिश की जा रही है और कल ये फ्लोर टेस्ट के दरमियान देखने को मिलेगा, जब 128 विधायकों का समर्थन प्राप्त कर बहुमत सरकार पेश करेगी बिहार विधानसभा में। तो ऐसे में अब सबकी नजर कल के फ्लोर टेस्ट पर है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पटना पहुंचे बीजेपी के सभी विधायक। बोधगया से पटना पहुंच चुके हैं बीजेपी के सभी विधायक। विजय सिन्हा के आवास पर इन सभी विधायकों को रखा जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विजय सिन्हा के आवास पर सभी विधायक बीजेपी के पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, बोधगया से इन सभी विधायकों को 3 बस में सवार कर लाया जा रहा था और ये सभी विधायकों की उतरती हुई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बस से एक एक करके ये सभी विधायक उतर रहे हैं और इन सभी विधायकों को उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के आवास पर ले जाया गया है, जहां रहने की व्यवस्था भी की गई है। यानी ये सभी विधायक आज उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के आवास पर ही मौजूद रहेंगे। यहीं इनके खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।